स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। भाइयों और बहनों, कर्नाटक के इलेक्शन आ गए। अब सिर्फ और सिर्फ बात नो विकास, ओनली हिंदू मुस्लिम की एक दूसरे मजहबों में नफरत फैलाने की बात की जाएगी, क्योंकि आपको विकास की क्या जरूरत। आप तो बीजेपी की सरकार में जो हो, आप छोटे मुद्दों पर बात थोड़ी ही करोगे। आपको कहां सड़कों की, नालियों की, ड्रेनेज की, पानी की कहां जरूरत है। आपको इन मूलभूत सहूलतों की तो कोई जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है आपको इन चीजों की? आपके तो बड़े नेता, कर्नाटक के बीजेपी स्टेट अध्यक्ष नलीन कुमार कटील क्या कहा आपने नहीं सुना? तो पहले सुनिए। ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ರಸ್ತೆ ಮೋರಿ ಚರಂಡಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ರಸ್ತೆ ಮೋರಿ ಚರಂಡಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಹೋದಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಕ್ಕು ನಿಮಗೇನು ಬಂಗಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲವ್ ಜಿಹಾದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕು. ಲವ್ ಜಿಹಾದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. सुना आपने बीजेपी के कर्नाटक राज्य अध्यक्ष ने क्या कहा। अब आप सड़कें, पानी, नालियां, ड्रेनेज या छोटे छोटे मुद्दों पर बात ना करें। तुम्हारे बच्चे जिंदा रहने का सवाल लव जिहाद को खत्म करना है तो भारतीय जनता पार्टी होना चाहिए, तभी लव जिहाद खत्म होगा। सुना आपने कितने महान नेता हमारे कर्नाटक की जमीन में मौजूद हैं। हम लोग खामखा अपने बच्चे जिंदा रहने के लिए अच्छी सड़कें, अच्छा पीने का पानी, सड़कों के किनारे नालियां, ड्रेनेज की मांग खामखा करते रहते हैं। हिंदुओं का विकास इन मूलभूत सहूलतों से थोड़ी होगा। इनका तो विकास हमारे महान नेता नलीन कुमार जी के लव जिहाद को खत्म करने से होगा, तभी हमारा कर्नाटक विकास राज्य बनेगा, है ना नलीन कुमार जी? धन्य है ऐसे नेता जो जनता के लिए इतना सब सोचते हैं। मैं कर्नाटक की जनता को बता दूं, नलीन कुमार जी तो ज्ञानी हैं, उनकी तो बात ही निराली है। मगर कर्नाटक की जनता की जानकारी के लिए बता दूं, जेएनयू के प्रोफेसर मोहन राय ने 13 अक्टूबर 2013 में द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा, जिसमें कहा गया कि 2010 में हिंदू जनजागृति समिति ने दावा किया कि 30,000 लड़कियों को मुस्लिम लड़कों ने फंसाया है। इस मामले में तोल पकड़ा तो कर्नाटका पुलिस ने 2010 के 404 लापता लड़कियों के मामले की जांच की तो पता चला कि 332 लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ ही भागी थी। कर्नाटका पुलिस को लव जिहाद का कोई प्रमाण नहीं मिला। और मजे की बात तो यह है कि उस वक्त कर्नाटक में बीजेपी सरकार ही थी। अब आप सोचिए, क्या कर्नाटका का विकास लव जिहाद को खत्म करने से होगा? हाँ, अगर कुछ भक्त भक्ति में इतने मगन हैं जो कुछ देखना ही नहीं चाहते और ना ही सच सुनना चाहते हैं, वो तो महान नेता विकास पुरुष नलीन कुमार जी की बात से सहमत जरूर रहेंगे। उन्हें कोई नहीं बदल सकता। अगर एक हिंदू लड़की से कोई मुस्लिम लड़का बिहा करता है तो उसे लव जिहाद कहा जा रहा है। नलीन कुमार नेताजी जरा अपने पार्टी के दिग्गज नेताओं को और उनके परिवार वालों के लिए क्या कहेंगे जो अपनी बेटियों के लिए मुस्लिम दामाद जो चुने हैं। अगर आप भूल गए हैं तो सुनिए, आरएसएस के नेता मुरली मनोहर जोशी के दामाद शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के नेता सुब्रमण्यों के दामाद नदीम हैदर, बीएचपी के अशोक सिंघल के दामाद मुख्तार अब्बास नकवी और अडवाणी की बेटी के दामाद मन्नान, इन सभी नेताओं ने तो अपने बच्चों की शादी तो मुस्लिम लड़कों से करवाई है। क्या ये लव जिहाद नहीं है? क्या लव जिहाद आपके नेताओं को लागू नहीं होता? अगर होता है तो क्या गरीब जनता को ही, जो आप इन्हें बार बार बेवकूफ बनाते रहते हैं, जनता इनसे कहीं विकास का सवाल ना कर दे, इससे पहले ही हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत का जहर बांटने का काम किया जा रहा है और इंसानों को मिलने वाली सभी मूलभूत सहूलतों को भुलाकर
लव जहाद की तरफ ढकेला जा रहा है। जो हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से शादी करते हैं, क्या मुस्लिम भी इसे लव जहाद कहकर नौजवानों में मजहबी आग लगा दे? जबकि कई नेताओं, कई एक्टर्स ने भी मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। बात करें तो ऐसे बेहिसाब एक्टर हैं जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। अब इस पर क्या कहेंगे? विकास इंसानों की मूलभूत सहूलतें देने से होता है, ना कि नफरत बांटने से। ये न्यूज़ आपको समझ में आए तो जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।